पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इखलाक से लेते हैं, पहले आए थे इखलाक। हाँ जी इखलाक भाई। जी हेलो हरीश सर। जी सर, क्या कहना आवाज चाहते आ रही है? हैं? जी जी बिल्कुल सही आ रही है। जी वो ईद स्पेशल में आपने किया था इलाहाद का टीका वाला एपिसोड, तो उसमें अपना बात पूरा रख नहीं पाया था मैं, तो अभी अच्छा। पूरा बात रख दे रहा हूँ मैं कह रहा था कि ये मेरे एक पहचान वाले हैं, उनसे एक छोटी सी डिबेट हुई थी मेरे से, वही हजरत आयशा के उम्र को लेकर। तो उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह ने शादी 6 साल की उम्र में उनसे इसलिए की थी क्योंकि उनका दिमाग बाकी लोगों से औरतों से तेज ज्यादा था। था। हाँ, हाँ। जी जी। और क्या बोलते हैं, ज्यादा तेज था, और साथ में उनको वो जैसे साहबी लोग हमेशा साथ नहीं रह सकते थे, उनकी बात को नोट करने की जैसे हदीसें लिखते थे उस तरह से, लेकिन हजरत आयशा जो बीवी थी तो उनके साथ हमेशा रह सकती थी, तो अच्छे वो साहबी लोग को बता रही थी, तो वो हदीसों की तरह नोट करते थे। तो इसी वजह से उनके शादी कम उम्र में हुआ, क्योंकि उनको पता था कि 10 साल के बाद उनके फौत होने वाला है, अल्लाह ताला को पता था ऐसे, तो इसलिए उनके शादी करा दिए। और एक और बात बताएं कि फिर इसलिए बच्चा नहीं हो, इसलिए हुजूर साहब के कोई बच्चा नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी के साथ, अपनी किसी बीवी के साथ जिना नहीं किया था। जिना क्या बोलते हैं, हम बिस्तरी अच्छी नहीं किया की था। थी। हाँ। हाँ, तो दूसरी जगह पे हदीसें इतनी है कि एक एक रात में सारियों के साथ हम बिस्तरी कर हाँ दी वो थी। वो तो मुझे पता है, लेकिन ये बात मैंने उनको नहीं बताई, ना उनसे कही कि मेरे को ज्यादा बात आगे बढ़ाना नहीं है, वैसे भी यहाँ पे ये सब बात करता नहीं है, मोटा यही मोटी मसला। बात ही कर रहा था मैं। चले, आ गया पॉइंट आपको। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे अभी खान साहब ने इंटरव्यू दिया है 3 पॉडकास्टरों को, उनमें से हमें पता है एक तो बड़े लिबरल हैं, वो सख्त सवाल पूछ सकते थे लेकिन वो नहीं पूछते डर की वजह से कि कहीं ऐसे इंसल्ट ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, सख्ती डांट ना पड़ जाए, झिड़क ना पड़ जाए, तो बात आगे को दबे दबे लफ्जों में बात करते हैं। खैर उन्होंने वो भी नहीं की जुनेद ने, मुझे अफसोस हुआ। लेकिन वैसे वो बात सैयद मुजम्मिल अगर करता तो फिर मजा आ जाना था। फिर उन्होंने कहना था निकल जा सैयद इधर से मुजम्मिल। एनीवे, तो ये जो आपने पूछा ना कि आपको पता है इन चीजों का, एज अ मुझे नहीं पता आप एथियस्ट हैं या नहीं, लेकिन एज अ, एथियस्ट हो रही थी तो। अच्छा चलें आप एथियस्ट हैं, एज अ क्रिटिकल थिंकर, एज एन एथियस्ट जो सफर से गुजर के गया, आपके पास इतना इल्म है कि अगर न्यूट्रल जी सेटिंग में हो, आपने ये बात करनी थी तो आगे आप ये कह सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आपकी बात आगे बढ़ सकती है। तो ये इसलिए हम जैसे लोगों से डरते हैं क्योंकि हम बड़े मुंह फट हैं, हमने यही कहना था, एक जगह पे ये लिखा हुआ। अच्छा जी, हम ये जिस तरह भी पहले भाई आए थे वो कह रहे थे कि इसलिए उन्होंने हजरत अली को भेजा था तो कि वो इस रस्म को तोड़ना चाह रहे थे कि बुजुर्ग नहीं जवान को भी सुन सकते हो। मैंने कहा हम ये क्यों ना समझ लें कि वो उनके चहीते थे इसलिए उन्होंने कर दी। उसीलिए ये जो है कि उनके बच्चे नहीं थे, इससे ये साबित होता है कि वो सेक्स नहीं करते थे। नहीं नहीं, हम ये क्यों ना समझ लें कि वो उनके साथ उनके बच्चे इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी कमजोरी थी कोई। हम ये क्यों ना समझ लें, ये ज्यादा मुमकिन है। तो ये वो जी बातें आप लोग या आम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते क्योंकि अभी मुआशरा इतना इन्होंने खोला नहीं है। लेकिन फिक्र ना करें, जी। ये खुल गया। अब वो ये उन्होंने क्या कहा जी, उनका दिमाग बाकी औरतों से बड़ा था। अच्छा, तो उनकी बॉडी भी बाकी औरतों से बड़ी थी। बंदा पूछे कि आप उनके साथ एक बच्ची के साथ सेक्स कर रहे हैं तो क्या हाँ, वो जिस्मानी तौर पे भी बड़ी थी? 9 साल की बच्ची हो ही नहीं सकती बड़ी, जितने और ये छलांगे मारते हैं। नहीं, वो 9 साल की थी, उनका कद काट जो था ना वो 16-17 साल वाली लड़की का था। अच्छा अड्डे तुसी बैक टू द फ्यूचर वाले टाइम मशीन ना पिज्जा जाके फोटोआं खिंच के आए हो। गप्पे सारी बोंगियां सारी। तो ये वो बातें बिला तकल्लुफी से अनफॉर्चुनेटली आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिक्र ना करें, ये वक्त आएगा। जी। ये जो अभी कहते हैं ना, ये कैसे राजा साहब तनकीद करें, तनकीद सबका हक है, आपको हक है, हम तो बस बदतमीजी से बात न करें। ओ नहीं मामा, ये तनकीद करने दिखाओ ना ऐसे 10 साल पुरानी वीडियो कोई कह रहा हो कि हाँ जी इस्लाम पे तनकीद लोग करें, किसी में हिम्मत नहीं थी। हम यहाँ पे लेके आए हैं और ये बात हुन आगे बढ़ेगी। ये बात और लोग इनसे हल्के हल्के ही आप लोग भी, लेकिन ये फिर मैं मशवरा दे रहा हूँ बल्कि कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनको आपके ऊपर शक पड़ जाए और वो आपको गुस्ताख का नहीं मुर्तकब इसका करें। मैं बता चुका हूँ उनको मैं, कि मैं एथियस्ट हूँ, और मैं ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं गया मैं।
कुछ सजेशन भी लोगों से चले मांगा आप था इंडिया में कि आपको थोड़ा फायदा है, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है। अभी इस पे हमने खबर भी कर दी है अभी शेयर कि एक दलित लड़के को मुसलमान लड़की से शादी करने पे 5 लोगों ने बड़ी बुरे तरीके से मारा। और तो ये ऐसी बात नहीं है। बेशक आप इंडिया में रहते हैं, आपको स्टेट की सपोजिटली प्रोटेक्शन तो है, लेकिन ऐसी बात जी नहीं है कि ये लोग पागल ना हो जाएं। ये पागल भी हो सकते हैं। विशाल खान ने यही सवाल पूछा था कि रसूल अल्लाह मियाँ ने बहन भाइयों को, हजरत आदम के बच्चों से, बहन भाइयों से क्यों सेक्स करवाया, वो क्यों नहीं किया जी, 2 जोड़े क्यों नहीं बना दिए। इतनी सी बात में विशाल खान के साथ इन्होंने क्या कर दिया। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। जी सर, ये वीडियो डाल दीजिएगा, ठीक है? क्या? ये वीडियो बना के इसका हाँ वीडियो जरूर बना के डाल डाल, दीजिएगा। हाँ हाँ डाल देंगे, जरूर। डाल देंगे। आप भी बन गए यूट्यूब सेलिब्रिटी, आप भी आ गए यूट्यूब पे। नहीं ये नहीं, क्योंकि उनको ही नहीं, दिखाऊंगा, जाके उनको दिखाऊंगा। उनको दिखाएंगे ना कि हाँ भाई ये देखें जी। तो ये हम ये हाँ, क्यों ना मान लें कि रसूल अल्लाह का डिंग डोंग वैसे नहीं होता था। चलिए फिर ये ज्यादा इस पे प्लॉसिबल है। चल अगर आपने दिखानी है, इस पे एक थोड़ा सा मेरा भी पॉइंट ले ले। जी जी आप उनसे ये भी जी पूछ सकते हैं कि ये अल्लाह मियाँ का प्लान जो है, यानी कि ये कितना अजीब सा प्लान है कि बाद के आने वाले लोग जब मोरालिटी सोसाइटी की बदलेगी तो वो इस बात पे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे जिसकी इंतहा कोई नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हजरत मोहम्मद की कोई उम्र की, या उनसे चलो थोड़ी बहुत छोटी जो नॉर्मल हो, जिस पे क्रिटिसाइज ना जी किया 16-17 जाए। साल की होती, 15 हाँ, की भी हो जाती तो कुछ नहीं उसकी होना था, उस, क्योंकि उसकी उम्र में अल्लाह ताला इजाफा कर देता। हजरत मोहम्मद की अपनी उम्र में अल्लाह ताला इजाफा कर सकता। क्या हजरत मोहम्मद, क्या वो फेल हो गए अपना मैसेज कन्वे करने में सहाबियों को? ये बात, इसको जरा बहुत से एंगलों से सोचा जा सकता है कि क्या जरूरत थी हजरत आयशा को सहाबियों को चीजें बताने की। क्या हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा? बल्कि मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। हजरत मोहम्मद ने वो एक वाज के दौरान लोगों से, मेरे ख्याल से हिजरतुल विदा की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिजरतुल विदा, लोगों से गवाही ली कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया? लोगों ने गवाही दी, यस। तो दैट मीन्स कि इस्लाम हजरत मोहम्मद ट्रांसफर कर गए थे। ये सारी बात की बातें हैं कि जी ये वजह थी, ये वजह थी। आखिर क्या वजह है कि आज के मुसलमानों को इस तरह की दलीलें या इस तरह की चीजें, रीजंस देने पड़ते हैं कि ये वजह थी, ये उनका दिमाग बड़ा था, ये था। आज से आप 500, 600, 800 साल पहले कह लें, ये उम्र वाला इशू ही नहीं था, क्योंकि उस दौर की मोरालिटी के हिसाब से लोगों को ये इतना बड़ा कोई पॉइंट में, ये मेरा नजरिया है कि वो नहीं आया था। लेकिन अब ये बातें जी बनाते हैं कि जी नहीं, दिमाग बड़ा था, ये था, वो था। तो शर्मिंदगी होती है ना, शर्मिंदगी होती है। एग्जैक्ट, ये जब शर्मिंदगी बनी तब ये जवाब बने। जब तक ये पहले नहीं थी। शर्मिंदगी नहीं थी तब तक ये जवाब भी नहीं थे, क्योंकि दिस वाज नॉट एन इशू। जी चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।